कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, उसको भी धर्म मार्ग पे लगा दिया था क्योंकि कमाई बहुत है इस रास्ते में। फिर क्या हुआ, तो इनको पंडित जी को कहीं जाना था बाहर 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए अपने बच्चे की ड्यूटी लगा गया कि ठाकुर साहब मेरा बेटा आएगा पढ़ाने के लिए। अब बेटा पढ़ाने के लिए गया और बेटा पढ़ाने के लिए गया और वहाँ तो जो प्रकरण जो आया और उस प्रकरण में नॉनवेज वगैरह की कुछ चर्चा छिड़ गई और बेटे ने तो कह दिया स्पष्ट शब्दों में कि एक रत्ती मांस भी खाए वो व्यक्ति नरक में जाए, एक रत्ती मांस भी खाए वो व्यक्ति नरक में जाए। वो तो चढ़ गए सामने से, जिरे करने लग गए, बोले नहीं आगम प्रमाण है मेरे पास, मैं शास्त्र में दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा तेरे पिताजी ने तो आज तक कभी नहीं बतलाया। बोले कोई बात नहीं, नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ, शास्त्र में लिखा हुआ है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, हम क्या नरक में जाएंगे क्या। बोले जो होगा, लेकिन शास्त्र की बात है और शास्त्र के प्रमाण और ये और गाथा है वो सब। लड़का तो बस काफ़ी वो हो गई, जिरे हो गई। अब 2 दिन बाद में पिताजी आए उसके, और जैसे ही पहुँचे वहाँ ठाकुर साहब के यहाँ, और ठाकुर साहब ने तो बड़ा बोले पंडित जी आपने आज तक हमारे को धोखे में रखा और ये वो, और हम तो सब हमारे यहाँ तो सब चलता है खान पीन में, और तुम्हारा बच्चा कह करके गया नरक में जाए। बोले ठाकुर साहब शांति रखो, क्या क्या कह के गया, वो क्या बोल करके गया है? एक रत्ती तिल भर भी यदि खाए ना मांस तो नरक में जाए। बोले बस 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 ये क्या क्या का वापस बोलो, क्या कह करके गया, वो क्या बता करके गया? तिल भर भी यदि एक रत्ती भी यदि मांस खा ले वे तो बोले नरक में जाए। अच्छा ऐसा ही कह करके गया है ना। आप कितना खाते हो, एक रत्ती खाते हो कि पाव आधा किलो खाते हो? क्या बोले हम तो 100 ग्राम पाव आधा पाव जितना खाते हैं उतना खाते हैं। बोले एक रत्ती नहीं खाते ना, ये तो एक रत्ती खाने वालों के नरक जाने की बात है। आप थोड़ी ना जाओगे ठाकुर साहब, आप क्या बात कर रहे हो, हम कोई नरक में थोड़ी ना भेजेंगे आपको। भाई साहब अच्छे अच्छे व्याख्याएं करने वाले होते हैं, बात को किधर से किधर घुमा देवे, सच्ची बात नहीं बतावे, अपनी यदि आजीविका के ऊपर, अपनी रोजी रोटी के ऊपर यदि कहीं लात पड़ती हुई दिखाई देवे, वो यदि कहीं खतरे में पड़ती हुई दिखाई देवे तो सामने वाले के हिसाब से ही बात करने लगे। ऐसे दुनिया में कई मिलेंगे लोग, लेकिन यहाँ तो कोई लाग लपेट है नहीं। जो महाराज साहब लिख रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, और फिर स्वयं की बुद्धि भी तो लगाना पड़ेगा, स्वयं का विवेक भी तो होगा, अपनी गांठ की अकल भी तो लगानी पड़ेगी ना जो बात कही जा रही है। देखिए प्रश्न तो बड़ा गजब का है भाई साहब। आप दीपोत्सव को कह रहे हो, आप दीपोत्सव के लिए मना कर रहे हो, आप उसके लिए कह रहे हो इस तरह का, ऐसी खोटी बात कह रहे हो। देखो भैया देखिए ये लिख रहे हैं कि वीर भगवान के निर्वाण होने पर दीपमाली का उत्सव देवों ने किया था। आप दीपोत्सव के लिए मना कर रहे हो, जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था, अमावस्या के अंतिम पहर में हुआ था, प्रातःकाल हुआ था, तो जब अमावस्या के दिन प्रातःकाल की बात है, माने चतुर्दशी के अंतिम पहर में जब ये हुआ इस तरह का, तो उन्होंने दीपोत्सव किया था, देवों ने मनाया था। उसी दिन से ये बराबर चला आ रहा है, अब तुम इसको मना कर रहे हो। इसको पंडित जी तुम्हारी बात माने कि देवों ने किया था, शास्त्रों में लिखा है, दीपोत्सव की चर्चा बतला देवे, तुम्हारे को प्रमाण दे देवे, हरिवंश पुराण में, इस सर्ग में, इस श्लोक में, अंतिम प्रकरण में जाकर के उन्होंने इस तरह का वर्णन लिखा, साफ लिखा है, हम खोल करके दिखा देंगे आपको। जवाब सुनो, हम दीपावली मनाना उन्मार्ग नहीं कहते, ये तो जैन पर्व है। वाओ, सुनना जरा, हम दीपावली का निषेध नहीं करते, हम भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस का निषेध नहीं करते, हम भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव मनाने का निषेध नहीं करते। ये तो जैन पर्व है, तो जैन पर्व है। इस दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्या लिख रहे हैं, इस दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। उत्सव मनाओ, लेकिन कैसे उत्सव मनाओ, पूजन करनी चाहिए।
उपवास आदि शक्ति के अनुसार करना चाहिए। लो, तुम जो इस उत्सव को मनाने के लिए घर में लड्डू बनाने की सोच रहे हो, नए नए कपड़े सिलवाने की सोच रहे हो, हैं, दुनिया भर के मेहमानों को, यार दोस्तों को बुला करके पार्टी करने की सोच रहे हो, तुम्हें जो ऐसा लग रहा है कि भैया हम तो ये देखो दीपावली पर्व है हमारा, तो हम भी मनाएंगे, हम भी पार्टी रखेंगे, हम भी खूब मौज उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये कह रहे हैं भाई हमने पर्व मनाने का निषेध नहीं किया, तुम पर्व तो मनाओ, लेकिन कैसे? उस दिन पूजन करनी चाहिए, और शक्ति के अनुसार लड्डू नहीं, शक्ति के अनुसार उपवास करना चाहिए, एकासन करने चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी इस दिन मोक्ष गए हैं। ओहो, करो करो ना, मनाओ ना उत्सव। जैन पर्व कैसे मनाए जाते हैं वो तो देखो तुम, जैन पर्व कैसे मनाए जाते हैं। आप इस दीपावली पर्व को, आप इस निर्वाण उत्सव को कैसे मनाते हैं वो भी तो देखिए। पर केवल दीपक जलाना ही दीपमालिका नहीं है। आहा, आप सोच रहे हो दीपक जलाए, दीपमालिका, अरे दीपोत्सव, दीपमालिका, दीपावली, अरे नहीं भाई, केवल दीपक जलाना ही दीपमालिका नहीं है। जिस समय महावीर मोक्ष पधारे थे उस समय अरुणोदय था। अरुण सूर्य का पर्यायवाची है, अरुणोदय सूर्योदय का काल था, है ना। उस समय अरुणोदय था, माने सूर्योदय के पहले की प्रत्युष बेला में उनका निर्वाण हुआ था। जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधार गए उसके बाद देवों ने जैसे अन्य 23 तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याणक किया। देखिए सूर्य सागर जी महाराज साहब की ये बात आज पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन यदि मेरे कोई 2004-05 के आसपास में किए गए और भी पुराने कोई 1900, उस समय तो रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, माने 1995-96 के भी यदि मेरे कभी प्रवचन सुनो, 1994 के 95 के, उस समय भी मैं, उस समय से मैं आज तक ये तर्क देता आ रहा हूँ कि भाई जब लोग कहते हैं ना, मेरे दीपावली वाले प्रवचन में आप लोगों ने सुना भी होगा, वो तर्क आज का नहीं है, बरसों पुराना तर्क है वो, कि भाई आप जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो दीपक इसलिए जलाते हैं कि उस दिन इंद्रभूति उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि इंद्रभूति के केवल ज्ञान के दिन तो जला लिए तुमने, हमें ये तो बताओ महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कौन से दिन हुआ था, हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। क्यों उस दिन नहीं जलाओगे? भगवान महावीर स्वामी के नहीं, उस समय भगवान महावीर निर्वाण गए उस समय तो देवों ने भी जलाए थे, इसलिए हम भी जलाते हैं। नहीं, देवों ने तो बाकी 23 तीर्थंकरों के समय पर भी जलाए थे। क्या समझना जरा, भगवान महावीर स्वामी के ही निर्वाण के समय नहीं, जब आदिनाथ निर्वाण पधारे थे उस समय भी देवों ने दीपक जलाए थे। जिस समय अजितनाथ निर्वाण पधारे थे उस समय भी देवों ने दीपक जलाए थे। जिस समय संभवनाथ स्वामी निर्वाण पधारे थे उस समय भी देवों ने दीपक जलाए थे। अब बोलो अब क्या करना है? साल में 24 बार मनानी पड़ेगी आपको ऐसी दीपावली। आर यू रेडी? हैं, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं पता था तो पता करो, देखो लिख रहे हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पढ़ रहे हैं ये। उसके बाद ये देखो महावीर स्वामी मोक्ष गए, उसके बाद देवों ने जैसे अन्य 23 तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याण किया उसी प्रकार इनका भी किया। जैसे और 23 का किया था वैसे ही इनका भी किया। ऐसा अवश्य है कि वीर निर्वाण के बाद देवों ने निर्वाण कल्याण की पूजन प्रभावना की। सो गृहस्थों का धर्म है, तदनुकूल गृहस्थ अब भी करते ही है, इसमें क्या हो गया? हमें तो बात तो बराबर है ना, बात समझ में आ गई ना भाई। पूजन करी उन्होंने, मोक्ष कल्याणक हो गया तो फिर इन्होंने पूजन की। तो पूजन की तो बोले तो इसमें क्या हो गया? पूजन तो सभी करते हैं और करना भी चाहिए। वीर गए निर्वाण तो क्या हम पूजन भी नहीं करेंगे? मोक्ष कल्याणक की पूजन तो
उसी प्रसंग में की जाएगी ना, तो पूजन की तो क्या हो गया, करनी चाहिए भाई साहब, तो बराबर बात हो गई साहब, बिल्कुल साहब, तदनुकूल गृहस्थों को भी करनी चाहिए। फिर प्रश्न, यदि ऐसा है तो उस दिन दीपक क्यों जलाए जाते हैं? प्रश्न तो कर दिया। फिर दीपक जलाए ही क्यों जाते हैं? ऐसा है तो उस दिन दीपक क्यों जलाए जाते हैं? जिस दिन भगवान महावीर स्वामी निर्वाण गए थे, घर घर में क्यों हो रहे हैं, जैन परिवारों में क्यों हो रहे हैं, जगह जगह देखे जा रहे हैं। सुनो, वैष्णव संप्रदाय के शास्त्रों में कार्तिकवदी अमावस्या के दिन रात्रि के 12 बजे से अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी का आगमन नगर में होता है, ऐसा लिखा है। लक्ष्मी जी आती है, लक्ष्मी जी उस दिन रात को 12 बजे लक्ष्मी जी आती हैं, ऐसा ऐसा उनके शास्त्रों में लिखा है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन रात्रि में लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी नगर के बाहर घूम रही होती हैं। दरवाजे खुले रखना, कहीं से लक्ष्मी जी आ जाएंगी, ऐसा लिखा है। इस कारण लोग घर को लीपते हैं, झाड़ू निकालते हैं, दीपक जलाते हैं, उज्जवल वस्त्र पहनते हैं, उत्तम भोजन करते हैं। सोचो तो सही क्या क्या है ये। अन्य मत में, वैष्णव धर्म संप्रदाय में ऐसा होता है, झाड़ू लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, उज्जवल वस्त्र पहनते हैं, उत्तम भोजन करते हैं, धन रुपया पैसा चांदी सोना मोहरों को पूजते हैं, नमस्कार करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। क्या क्या हैं भाई साहब, ये क्या क्या करते हैं अन्य मतावलंबी लोग, ये क्या क्या कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं भाई साहब, ये किस लिए कर रहे हैं, ज़रा पूछो उनसे तो जवाब मिलेगा। भाई साहब लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं, लक्ष्मी जी सदा सहाय, इसलिए कर रहे हैं। देखो, उनके देखा देखी जैनियों में रूढ़ी चल पड़ी है, उनके देखा देखी ये रूढ़ी चल पड़ी है, उनके देखा देखी। वास्तव में दीपमालिका का त्योहार जैनों का है, इसका विकृत रूप बनाकर दूसरों ने इसको मानना शुरू कर दिया है। असली में तो ये भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस का पर्व है, और ये असली पर्व था जो विशुद्ध रीति से, निर्दोष रीति से, अहिंसक रीति से भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाना था। लेकिन उन्होंने कॉपी कर लिया, फिर उसको विकृत कर लिया, फिर उसमें लीपापोती कर दी, सब मिलावट हो गई, सब मिक्सअप हो गया, सब हो गया। ये क्या, ये भी जो रामचंद्र जी के 14 वर्ष पश्चात अयोध्या वापस आने की भी जो बात है, ये बात भी वास्तव में जब हिंदू पुराणों के अंदर भी तलाशी जाती है तो उनके यहाँ भी वाल्मीकि रामायण है, प्रसिद्ध है, वो मिलती नहीं है ये बात। 14 वर्ष के वनवास के बाद में वे उस दिन लौट करके आए थे और ये सब हुआ था। तो बड़े चक्कर हैं जी इन सब बातों में, इसलिए। और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का तो नक्की है, ये तो अपने 2000 साल से अपने ग्रंथों के अंदर शास्त्रों में लिखा है, ऐसा है। तो विकृत बनाकर दूसरों ने इसको मनाना शुरू कर दिया, और जैनों ने, अब देखो जैन पर्व था, उसका विकृत रूप करके जैनों ने मनाना शुरू कर दिया, और फिर अजैन परंपरा ज़्यादा है, विकृति में मनता चला गया। फिर उसकी देखा देखी करके जैन लोगों ने उनका अनुसरण कर लिया। लो क्या हो गया, फिर उनका अनुसरण कर लिया किया। जैन धर्म तो जीव को पाप से बचाने वाला है, और ये दीपक आदि जलाना कर्म बंध का कारण है, सो छोड़ने योग्य है। क्या कहूँ बोलो, ये दीपक आदि जो जलाना है, ये सब जो प्रवृत्तियां हैं, ये सब तो हिंसा की प्रवृत्तियां हैं, एक इंद्रिय जीव की प्रवृत्तियां हैं। भगवान की पूजन में एक इंद्रिय जीव और ये हिंसा आदि का क्या प्रयोजन है भाई सुमित जी, बोलो? कुछ प्रयोजन नहीं है। तो अब ये तो अब जैन लोगों ने उनका अनुसरण कर लिया, उसमें धर्म मान लिया, ये उल्टा हो गया। क्या हम उनको कॉपी कर रहे हैं? पहले उन्होंने हमारी देखा देखी उस चीज़ पर अधिकार जमा लिया, फिर अधिकार जमा करके फिर उसका खूब विकृत रूप बना करके, और नहीं तो हमारा त्यौहार है और ऐसा है और इस तरह से मनाया जाना चाहिए, और ये सब, ये अब बाहुल्यता उनकी बहुत ज़्यादा है। फिर उनकी देखा देखी
जैन लोगों ने अल्पसंख्यक होने पर उनका अनुसरण करना चालू कर दिया। और नहीं नहीं ये तो ऐसे मनाते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हें अकल नहीं है किस तरह से मनाते हैं, अरे यार गजब हो गया यार, ऐसे मनाओ, ऐसा करो। तो फिर लक्ष्मी जी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी जी तो सबको चाहिए। आती लक्ष्मी किसे बुरी लगती है? और फिर जैनों को तो फिर ऐसा कह दिया गया है कि अंधे हैं, इनको तो जो जैसा देख बतला दे वे समझा। अच्छा ऐसा करने से ठीक है, मैं कल से चालू कर देता हूँ, कल से जल चढ़ाना चालू कर दूंगा। शीतला जी पे चढ़ाना है ठीक है, शंकर जी पे चढ़ाना है ठीक है, महादेवी के जाना है ठीक है, शुक्रवार का व्रत करना है ओके, करना चालू कर देंगे। बच्ची की शादी नहीं हो रही, अच्छा कौन से वार का करना है? बोले शुक्रवार का करो, मंगलवार का करो, गुरुवार का करो। अच्छा ठीक है। फिर कई जैन पंडित मिल जाएंगे, वे कहेंगे नहीं 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 करना तो शुक्रवार का ही है, लेकिन वो इन भगवान के नाम से करना है। फिर वो वारों में ग्रहों में शुक्र ग्रह के नाम पर फिर वो तीर्थंकर लगा दिए। बोले तुम एक काम करो, ये शनिवार का करो। बोले फिर शनिवार का कहेंगे तो फिर इनको जचेगी नहीं, फिर एक काम करो तुम ये शनिवार को है ना, ये शनिवार का चक्कर ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान का है, तो तुम तो एक काम करो, मुनि सुव्रत नाथ जैनेन्द्राय नमः की माला फेरो, इससे तुम्हारी सब सिद्धि हो जाएगी। भैया दक्षिणा दे जाना हमारी। बोले ठीक है महाराज, हो गया साहब, कल्याण हो गया, क्या करो बोलो। ये सब बहुत चक्कर हैं हीराचंद जी वैद्य साहब, क्या बताएं। देखिए तो ये सब छोड़ने योग्य है। चलो कहा भी है, और क्या कहा है, क्या और पढ़ लेते हैं जरा, देखिए बातें क्या लिखते हैं भैया। कहा भी है धम्मो दया विशुद्धो, कहाँ की गाथा है? बोध पाहुड़ की, चौथा पाहुड़ है अष्ट पाहुड़ में। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, चौथा पाहुड़ है अष्ट पाहुड़ ग्रंथ के, चौथे चैप्टर की बात है, चौथा ग्रंथ है, 25 नंबर की गाथा है उसकी। धम्मो दया विशुद्धो पवज्जा सब संग परिचता, देवो वव गए मोहो उदय यरो भव जीवाणम। ओ जो दया विशुद्ध है सो ही धर्म है। क्या बताएं भैया, धर्म तो वही है जिसमें दया है, जिसमें दया है, जिसमें सहजता है, जिसमें सरलता है, जिसमें अहिंसकता है, जिसमें निर्दोषता है, जिसमें सहजता, सरलता, शांति, निर्दोषता जहाँ व्याप्त है वही वास्तव में धर्म है। जहाँ सर्व परिग्रह का त्याग है वही सच्ची दीक्षा है। दीक्षा किसका नाम है? जहाँ सच्ची दीक्षा किसका नाम है? जहाँ समस्त परिग्रह का त्याग हो, अंतरंग परिग्रह का त्याग भी हो, बहिरंग परिग्रह का त्याग भी हो। आदिश जी भाई साहब दिल्ली से, जहाँ अंतरंग परिग्रह का त्याग भी हो, बहिरंग परिग्रहों का त्याग भी हो, सच्ची दीक्षा तो वही है। जिसका राग द्वेष नष्ट हो गया है वही देव है। लो, देव किसका नाम और सच्ची दीक्षा किसका नाम और सच्चे धर्म किसका नाम? बोले जो दया से विशुद्ध है वो सच्चा धर्म है, और परिग्रह की का त्याग जहाँ हो वो सच्ची दीक्षा है, और जो राग द्वेष से रहित हो ऐसे जो वीतराग जिनेंद्र देव हैं वे ही सच्चे देव हैं। भाई साहब मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे कई ऐसे स्वाध्यायी आत्मार्थी सामने होंगे, जब दया विशुद्ध धर्म की चर्चा चलती है तो एकदम ऐसा लगने लगता है अरे कहाँ दया में धर्म बता रहे हो, दया तो बंधन का कारण है, दया तो राग है, दया तो शुभ भाव है, दया तो पुण्य परिणाम है। आप पुण्य परिणाम में धर्म की बात कर रहे हो। भैया ये मत भूलो, ये वचन कुंदाचार्य देव के हैं। क्या इस बात को मत भूल जाना। ये डॉक्टर संजीव कुमार गोधा ये दया में धर्म नहीं बता रहे हैं। ये कुंदाचार्य देव के बोध पाहुड़ की 25 नंबर की गाथा घर में उठा करके देखना, खोल करके देखना। ये वीतरागी संत इस कलिकाल में अध्यात्म का डंका बजा देने वाले ऐसे वीतरागी संत, ये उनके अमृत वचन हैं जो दया विशुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। यदि तुम्हें तर्क करना हो
तुम्हें कुतर्क करना हो तो मुझसे नहीं कुंद कुंदाचार्य देव से करना कि महाराज हमें तो भरोसा नहीं हो रहा आपके अष्टपावड़ ग्रंथ के ऊपर कि आपका भी है या नहीं है, आपने दया को धर्म कैसे लिख दिया इसमें। भैया बैलेंस रख करके बात करते हैं, व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं। सब जगह पर एक ही बात थोड़ी ना होती है, कभी निश्चय की बात भी कहेंगे, कभी व्यवहार की बात भी कहेंगे, बैलेंस रख करके बात भी कहेंगे, कभी व्यवहारिक उपदेश भी देंगे, कभी लौकिक उपदेश भी देंगे, धर्मोपदेश की बात भी कहेंगे, दया विशुद्धता की बात भी कहेंगे, परदया की बात भी कहेंगे और स्वदया की बात भी कहेंगे। सब तरह की बातें कहेंगे। एक पक्षी थोड़ी ना हुआ जाता है, कोई एकांतवादी थोड़ी ना हुआ जाता है। चुक्केज छलम न घेतव्वम, क्या समय सार की 5वीं गाथा में कह दिया, चुक्केज छलम न घेतव्वम। चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। चूकेंगे कहाँ, उनके तो हृदय में एक एक बात गहराई से बैठी हुई है। दया धर्म का मूल है, ऐसा है। देखो भाई साहब ये क्या लिख रहे हैं, ये माने सोचो भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, एक वाक्य, अभी ये प्राकृत तो पढ़ी नहीं अपन ने गाथा तो, और नीचे जो दया विशुद्ध है सो ही धर्म है, इस बात को सुन करके एकदम बौखला जाता है व्यक्ति। अब बौखलाहट ऐसी और देखो संयम प्रकाश के अंदर लिखा है, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, दया में धर्म है, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। अरे भाई संयम प्रकाश क्या करे, कुंद कुंदाचार्य लिख रहे हैं, अष्टपावड़ को मानते हो या नहीं, कुंद कुंदाचार्य देव को मानते हो या नहीं। उनको तो मानते हैं, लेकिन उनके भी समय सार को ही मानते हैं। क्यों, उनके अष्टपावड़ को भी नहीं मानते आप कुंद कुंदाचार्य देव के अष्टपावड़ को भी नहीं मानते हो। क्या कहें, एकांतवादियों और हठाग्रहियों की तो कोई बात नहीं है। साफ साफ जगह जगह पर कदम कदम पर वीतरागी संतों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है भाई साहब। ये जैन दर्शन अनेकांतवादियों का दर्शन है, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान, ऐसा है। ऐसा ही देव भव्य जीवों के उदय का कारण है। ऐसे सच्चे देव जो राग द्वेष से रहित हो, वही वास्तव में राग द्वेष से रहित जो सच्चे देव हैं, वही वास्तव में सच्चे हैं, और उनका उदय ही वास्तव में भव्य जीवों के लिए उदय का कारण है, भाग्योदय का कारण है। समावेश प्रश्न देखो, प्रश्न बड़े गजब का प्रश्न है। फिर प्रश्न तो इतने गजब के उठाए हैं जैसे हमारे ही अंदर में ऐसे प्रश्न बैठे हुए हों। प्रश्न क्या है, समव शरण में भगवान की पूजा में दीपक जलाया गया होगा, तभी तो शास्त्रों में दीपक का कथन आया है। बोलो, समव शरण में जलाया होगा, सौधर्मेंद्र ने जलाया होगा, देव लोगों ने जलाया होगा, भगवान की दिव्य ध्वनि में आई होगी बात, दीपक जलाने की चर्चा आई होगी। ये आई कहाँ से, ये ऐसे हम थोड़ी ना चला रहे हैं, हमने थोड़ी ना जलाने की बात कही है, हम तो देखते आ रहे हैं, शास्त्रों में देखते आ रहे हैं, विद्वानों से सुनते आ रहे हैं, पंडितों ने कही है बात, आचार्यों ने कही है बात, कहीं ना कहीं से तो चली आई है ना भाई साहब इस तरह की बातें। क्या बोलो, जवाब दे रहे हैं। भाई क्या कहूँ मैं तुम्हारे को यार, तेरी बुद्धि को देख देख करके तरस आता है, तेरी बातें सुन सुन करके हंसी आती है, मैं क्या बताऊँ। देव लोग भगवान की पूजन करते थे, देव लोग अष्ट द्रव्य से करते थे, करते भी हैं, अभी भी करते हैं, समव शरण में भी करते हैं, किसी का भी निर्वाण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है तब भी करते हैं, अकृत्रिम जनालयों में जाकर के भी करते हैं, वर्तमान में विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर परमात्मा आदि के उनके यहाँ भी जाकर के करते हैं। तब दीपांग जाति के कल्प वृक्षों के फलों से और पुष्पों से पूजन करते थे, सो वे पदार्थ जड़ पृथ्वी का ही के। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।